हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आपका अपने परिवार नाथ स्टडी में। देखिए दोस्तों, जीवन ही संघर्ष है। आप संघर्ष करेंगे तभी सफलता मिलेगा, और संघर्ष से भागना नहीं है। देखिए, जीवन आपका बेहतर है और बेहतर तरीके से लड़ाई करिए। तो देखिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स है आपके साथ। 14 दिसंबर 2023 सुबह 6 बजे का है। देखिए, आपका पहला करंट अफेयर्स है। हाल ही में डोनाल्ड टस्क को किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है? देखिए, जो डोनाल्ड टस्क हैं, इनको डोनाल्ड, कौन है बाबू? डोनाल्ड डोनाल्ड टस्क। डोनाल्ड टस्क को बनाया गया है कहाँ का बाबू? बनाया गया पोलैंड का। कहाँ का? पोलैंड का। ठीक। अच्छा, आपसे कह दे, पोलैंड की राजधानी क्या है? वारसा। वारसा किस नदी किनारे है? विस्चूला। किस नदी किनारे है? विस्चूला नदी के किनारे है। विस्चूला नदी के किनारे वारसा बसा हुआ है। ठीक है। अब देखिए, कहते हैं कि ये इटली की राजधानी इटली के प्रधानमंत्री कौन है? इटली के पीएम। इटली के पीएम हम कहेंगे कौन? जॉर्जिया। जॉर्जिया मेलोनी है। कौन? जॉर्जिया मेलोनी भी कह सकते हैं। मेलोनी। ठीक। जॉर्जिया मेलोनी। अच्छा, अब आप कहेंगे कि पोलैंड का तो आपका आंसर है, क्या है आपका? पोलैंड आंसर है। ठीक। देखिए, जॉर्जिया मेलोनी। ठीक। अब देखिए, आपका ये तो आपका आंसर क्या है? पोलैंड। तो न्यूजीलैंड के कौन है? देखिए, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? क्रिस्टोफर क्रिस्टोफर लक्सन। कौन है? लक्सन। ठीक है। अच्छा, देखिए, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पुर्तगाल का मुख्य प्रमुख कौन है। तो अच्छा, अगर आपसे कह दे पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन। लिस्बन। इटली की राजधानी क्या है? रोम। रोम। पोलैंड का तो हो गया। न्यूजीलैंड का आपका राजधानी क्या है? वेलिंगटन। वेलिंगटन। महिलाओं का पहला मताधिकार प्रयोग करने का अधिकार किसने दिया था? न्यूजीलैंड ने दिया था। ठीक। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, हाल ही में प्रसिद्ध लेखिका पुष्पा भारती को कौन सा व्यास का कौनवा सम्मान मिला है? क्वेश्चन आपका ये है कि व्यास का सम्मान मिला है, कौनवा मिला है। तो देखिए, अगर हम व्यास सम्मान की बात करें बाबू, क्या है? व्यास सम्मान। व्यास सम्मान। तो व्यास सम्मान की बात करें हम, ये देता कौन है? देखिए, प्रारंभ हुआ था प्रारंभ प्रारंभ हुआ था 1991 में। दिया जाता है किसके द्वारा? ये के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा। के बिड़ला के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा। फाउंडेशन फाउंडेशन द्वारा। ठीक है। फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ठीक। के बिड़ला। और कहते हैं, अगर हम प्रथम की बात करें बाबू, प्रथम किसे दिया गया था? तो अगर हम प्रथम की बात करें, देखिए, प्रथम पुरस्कार दिया गया था हर विलास को। किसको? हर विलास को। हर विलास को दिया गया था प्रथम प्रथम पुरस्कार। प्रथम पुरस्कार किसका? व्यास का। किसका? व्यास का। प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया? हर विलास को। अगर कहा जाए प्रथम महिला, यानी प्रथम प्रथम महिला प्रथम महिला किसे मिला है? तो प्रथम महिला आपकी है कौन? व्यास सम्मान पाने वाली चित्रा चित्रा मुर्दुल। चित्रा मुर्दुल आपकी कौन है? पहला व्यास सम्मान पूछ पाने वाली महिला। अगर आपसे पूछेगा कि व्यास सम्मान पाने वाले पहला कौन है? हरविलास। और प्रथम महिला कौन है? चित्रा मृदुल। अगर हम बात करें बाबू, यहाँ पे देखिए, अगर हम कहते हैं कि 2022 का किसे मिला है? देखिए, 2022 का, देखिए, अगर हम 2022 का बात करें, 2022 में मिला था 32वां। कौन मिला था? 32वां। ठीक। और किसे मिला था 32वां? देखिए, मिला था किसे? ज्ञान चतुर्वेदी को। किसे मिला था? ज्ञान
चतुर्वेदी को मिला था। किसके लिए मिला था? पागल खाना के लिए मिला था। पागल खाना के लिए मिला था। अगर अगर अब आपसे बात करता है कि ये व्यास सम्मान जो है, व्यास सम्मान 2023 का किसे मिला है? कह दे आपसे 2023 का, अगर अब बात करें यहां से 2023 का व्यास सम्मान, व्यास सम्मान 2023 का मिला है किसे? पुष्पा भारती को। पुष्पा भारती को मिला है। कौनवा मिला है? 33वां मिला है। और किसके लिए? कौन सा स्मरण है? स्मरण की बात करें तो यादें, यादें और यादें, और यादें के लिए मिला है। किसे मिला है? पुष्पा भारती को। ठीक, तो देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 33वां व्यास सम्मान है कौन? पुष्पा भारती को मिला है। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये कहाँ की रहने वाली है? उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। पुष्पा भारती कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। ठीक, आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में इटली का सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक, ऑर्डर ऑफ मेरिट कहाँ का है? देखिए इटली का है, सर्वोच्च सम्मानों में से एक। इटली का आपका सर्वोच्च सम्मान जो है, इटली का एक मिला है। सर्वोच्च सम्मान तो है इटली का, लेकिन कई, लेकिन उसमें से एक है द ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ, ऑर्डर ऑफ मेरिट। मेरिट ये मिला है किसे? देखिए कबीर बेदी को। किसे मिला है? कबीर बेदी को मिला है। किसे मिला है बाबू? कबीर बेदी को मिला है। ठीक, अब देखिए ये कबीर बेदी ऐसा क्यों काम किए हैं कि नहीं मिलता है? तो कहते हैं पुरस्कार के बारे में, अगर राष्ट्रपति कहता है कि पुरस्कार आपका जो है उपाधियों का 18 के तहत भारत का कोई भी व्यक्ति पुरस्कार प्राप्त कर सकता है, सेना या विधायक के छोड़कर। तो इन चीजों का जो आपका सम्मान है, ये देखिए जो दूसरे देश में पाएंगे सम्मान, वो ये जरूरी है कि राष्ट्रपति को क्या करना? सूचित करना। राष्ट्रपति को ये विश्वास सूचना होना चाहिए। ठीक, तो देखिए ये आपका आशा पारेख, आशा पारेख को क्या मिला है? आशा पारेख को मिला क्या? दादा, दादा साहेब, दादा, देखिए दादा साहेब फाल्के, फाल्के पुरस्कार मिला है। किसे मिला है? आशा पारेख को हाल ही में मिला है। देखिए पूजा बेदी इनकी बेटी है। कि रणबीर कपूर कौन है? अभिनेता है। ठीक है, अच्छा आपसे कह देगा कि जर्मन शांति पुरस्कार किसे मिला है? जर्मन शांति पुरस्कार, शांति पुरस्कार 2023, 2023 किसे मिला है? सलमान रुश्दी को। सलमान, सलमान रुश्दी को मिला है। कह देगा यूरोपियन, यूरोपियन पुरस्कार, यूरोपियन, यूरोपियन निबंध, यूरोपियन निबंध पुरस्कार यह किसे मिला है? अरुंधति राय को। अरुंधति राय को मिला है यूरोपियन निबंध पुरस्कार। ठीक, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। करा हाल ही में मोहन यादव को किस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया है? ठीक, मोहन यादव को। देखिए अभी बाबू चुनाव हुआ है किसका? विधानसभा का। कहते हैं कि राज्य, राज्य विधान मंडल, राज्य विधान मंडल, राज्य विधान मंडल। ठीक, तो राज्य विधान मंडल का जो गठन होता है 168 के तहत। ठीक, अब देखिए यहां पर आपका होता क्या है? विधान, विधान परिषद, यहाँ होता है विधानसभा, विधानसभा। तो विधानसभा कहता है कि 168 कि प्रत्येक राज्य में एक विधान, राज्य विधानमंडल का गठन होगा। विधान परिषद का होता है कितना? 169। और विधानसभा का 170 आर्टिकल के तहत इसका गठन होता है। अगर कह दिया तो देखिए, अगर
इस समय हम बात करें वर्तमान में कितने राज्यों में चुनाव हुआ है, आपका चुनाव हुआ है 2023 में। 2023 में कितने राज्यों में चुनाव हुआ है? चुनाव चुनाव हुआ है कितने राज्यों में? 5 राज्यों में। 5 राज्यों में, ठीक। और 5 राज्यों में हुआ है तो अगर कहते हम कौन? मध्य मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तेलंगाना, मिजोरम, मिजोरम, ठीक। और राजस्थान राजस्थान, देखिए मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम, राजस्थान, ठीक। अब देखिए आपका अगर कहा जाए इसमें छत्तीसगढ़, कौन है बाबू? छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ है, 5 राज्यों में चुनाव हुआ है। अगर आपसे कहता है कि मध्य प्रदेश के कौन चुनाए गए हैं? मोहन यादव। कौन है? मोहन यादव। मोहन यादव। तेलंगाना के कौन है? रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी, ठीक। मिजोरम के लाल लाल दुहोम, लाल दुहोम। राजस्थान के भजन लाल शर्मा, कौन है बाबू? भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव सहाय, कौन है? विष्णुदेव साय। विष्णुदेव साय है। तो आपका आंसर आ रहा है कि मोहन यादव जो बने हैं कहाँ के? मध्य प्रदेश के आपके बने हैं, ठीक। तो ये जो आप देखिए विधानसभा का गठन ये हो गया आपका, बेहतर तरीके से नोट इसको रखिएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। रायपुर। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। तेलंगाना की राजधानी क्या? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे जरूर तेलंगाना की राजधानी क्या है। मिजोरम की राजधानी क्या है? आईजोल। आईजोल। तो आपसे भी पूछ सकता है कितने राज्यों में चुनाव हुआ है? 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, ठीक। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है बाबू, भारत का सबसे बड़ा अत्याधुनिक विज्ञान खेल विज्ञान केंद्र कहाँ हुआ है? कहाँ स्थापित किया जाएगा? देखिए अगर हम बात करें सबसे बड़ा क्या है, विज्ञान खेल केंद्र का आयोजन किया जाएगा। देखिए अगर कहा जाए तो भुवनेश्वर में बहुत ज्यादा पहला जैसे यूनिवर्सिटी खेल हुआ है भुवनेश्वर में, हॉकी का खेल हुआ है। तो अगर हम बात करें अत्याधुनिक खेल का, देखिए अत्याधुनिक खेल विज्ञान जो केंद्र बन रहा है, यह बन रहा है आपका कहाँ पर? भुवनेश्वर में। कहाँ पे बन रहा है बाबू? भुवनेश्वर में बन रहा है। आपसे कह दे भारतीय खेल प्राधिकरण, कह दे भारतीय खेल प्राधिकरण, प्राधिकरण, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? 1984 में। एक मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है, ठीक। कह दे खेल, कह दे सुभाष चंद्र स्पोर्ट खेल केंद्र कहाँ है? कह दे सुभाष सुभाष चंद्र खेल, सुभाष चंद्र स्पोर्ट 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 स्टेडियम कॉलेज, कह दे भी कह दे स्पोर्ट कॉलेज। कॉलेज कहाँ है? पटियाला में है। पटियाला में है आपका, ठीक। तो ये जो बन रहा है आपका भुवनेश्वर में बन रहा है, आपका आंसर क्या है? भुवनेश्वर है। जैसे कह दे भोपाल, भोपाल में क्या है? भारत भवन है, ठीक। कानपुर में कौन सा स्टेडियम खेल है? ग्रीन पार्क। कौन सा है बाबू? ग्रीन पार्क स्टेडियम खेल है। कोलकाता में क्या है? ईडन गार्डन है। क्या है? ईडन गार्डन है। ईडन गार्डन कहाँ है? कोलकाता में है, ठीक। ये आपका चीज है, ठीक। अगर कह दे आपका कीकन स्टेडियम कहाँ है? कीकन स्टेडियम कहाँ है? तो है आपका कहाँ? जमशेदपुर। जमशेदपुर है आपका, ठीक। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है हाल ही में भारतीय नौसेना किसके पश्चिम अपतटीय विकास क्षेत्रों में प्रस्थान प्रस्थान नामक, देखिए प्रस्थान नामक द्विवार्षिक अभ्यास आयोजन किया है? किसने आयोजन किया है बाबू? नौसेना। नौसेना। तो नौसेना, नौसेना के कितने कमांड होते हैं? नौसेना के 3 कमांड, 3 कमांड होते हैं। तो देखिए ये आपका क्या है? भारत है। अगर हम भारत की बात करें पश्चिम में साइड में कौन है? मुंबई है।
ठीक, मुंबई है। और पश्चिमी साइड पे, और यहाँ पर क्या है, पूर्वी क्या है, विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम है। और यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, कोच्चि है, क्या है, कोच्चि है, ठीक, कोच्चि है। तो आपसे कहेगा, देखिए पश्चिमी तट क्या है नौसेना का, आपका है मुंबई, अब पूर्वी क्या है विशाखापट्टनम, दक्षिणी क्या है, कोच्चि है, ठीक। अब देखिए इसके सर्वोच्च पद को क्या कहते हैं, सर्वोच्च पद को कहते हैं क्या, एडमिरल, क्या कहते हैं, एडमिरल, क्या कहते हैं बाबू, एडमिरल। तो एडमिरल कौन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप। तो इसका आयोजन जो हुआ है आपका पश्चिमी मुंबई में, पश्चिमी मुंबई में हुआ है, ठीक। अब देखिए, देखिए नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। इसका जो कहते हैं आदर्श वाक्य क्या है, सैन्य सैन्य वरुण, सैन्य सैन्य वरुण है, क्या है, सैन्य सैन्य वरुण है आपका ये, ठीक। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ नए, कहाँ पर, यानी कहाँ नए भारत सामवेद पुस्तक का विमोचन किए हैं, ठीक। तो भारत सामवेद पुस्तक का विमोचन कहाँ किए हैं, देखिए ये पुस्तक है किसने, देखिए रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद, कोविंद क्या है, पूर्व राष्ट्रपति हैं, क्या है, पूर्व, पूर्व राष्ट्रपति हैं, ठीक। अब देखिए ये कौन सा पुस्तक लॉन्च किए हैं, नए भारत सामवेद। देखिए ये किस पे लिखा गया है, ये लिखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, किस पे, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, नरेंद्र मोदी पर। तो ये पुस्तक को लॉन्च किया गया है आपका कहाँ पर, नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अगर प्रधानमंत्री के जीवन के कार्यों के बारे में, उनकी कठिनाइयों के बारे में, वो कैसा काम कर रहे हैं, इन चीजों का इसमें दर्शन कराया गया है लोगों को। इनका एक पुस्तक का था बढ़िया, एग्जाम, एग्जाम वॉरियर्स, एग्जाम वॉरियर्स इनका क्या था, एक क्या था, इनका एक किताब था, ठीक। अच्छा आपसे कह देगा, हाल ही में द गोल्डन ईयर, गोल्डन ईयर, ईयर्स किसने लिखा है, आप कहेंगे क्या, रस्किन बॉन्ड कहेंगे, क्या कहेंगे, रस्किन बॉन्ड लिखे हैं, ठीक। और कहाँ लॉन्च किया गया है, नई दिल्ली में, नई दिल्ली में, ठीक। अब देखिए मुंबई किस द्वीप पर है, साल्टेट द्वीप पर है, साल्टेट द्वीप पर है, ठीक। साल्टेट, देखिए किस पे है बाबू, देखिए यहाँ पे है आपका, लिखेंगे अच्छे से, साल्टेट, साल्टेट द्वीप पर। चंडीगढ़ दो की राजधानी है, किसकी है, हरियाणा और, हरियाणा और पंजाब की, हरियाणा और पंजाब की, ठीक। आपसे कह देगा कोलकाता किस नदी किनारे बसा है, हुगली नदी के किनारे। और इसी पर क्या है, हावड़ा ब्रिज, हावड़ा ब्रिज आपका किस पे है, हावड़ा ब्रिज हुगली नदी पर है, ठीक। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस वैक्सीन म्यूजियम में भारत रत्न भीमराव अंबेडकर की मोम की प्रतिमा स्थापित की गई है, देखिए नाम ही काफी है, क्या, भीम राव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। देखिए बाबू, संघर्ष किए हैं भीमराव अंबेडकर एक निम्न वर्ग से होकर भी, लेकिन आज दुनिया उनको अपने किताबों से, अपने ज्ञान से दुनिया जानती है। तो आप भी अपने ज्ञान से दुनिया को बता सकते हैं, ठीक। देखिए ये क्या है, कौन है, भीमराव अंबेडकर। देखिए भीमराव अंबेडकर को कहते हैं क्या, है क्या, कानून मंत्री थे, क्या, कानून, कानून मंत्री थे। एक बार आरक्षण को लेकर इनके बीच, यानी 1932 में हुआ था क्या, पूना पैक्ट हुआ था, क्या हुआ था, पूना पैक्ट हुआ था, यरवदा, यरवदा जेल में, यरवदा जेल में किसके बीच हुआ था, महात्मा गांधी, यानी कौन, भीमराव अंबेडकर और किसके, गांधी जी के बीच में हुआ था, किसके, एमजी यानी महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था। तो जयपुर में लग रहा है क्या,
आपका इनकी मोम की प्रतिमा लग रहा है। तो देखिए जयपुर में क्या है, संविधान पार्क है। क्या है, संविधान पार्क है। संविधान पार्क कहाँ है, जयपुर में। ठीक, तो जयपुर किसकी राजधानी है, राजस्थान की। राजस्थान की क्या है, राजधानी है। भीमराव अंबेडकर, यही कौन है, प्रारूप प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। और भीमराव अम्बेडकर ही कहे हैं कि आज मैं वर्तमान समय को देखते हुए संविधान को बना रहा हूं, लेकिन अगर कोई कल कह दे संविधान खराब है, तो मैं कहूंगा संविधान नहीं, मनुष्य ही खराब है। ये किसका कथन है, ये भीमराव अम्बेडकर जी का कथन है। ठीक है, देखिए आपका नई दिल्ली किस नदी किनारे है, नई दिल्ली आपका यमुना नदी के किनारे है, यमुना नदी के। और पटना किस नदी किनारे है, गंगा नदी के किनारे है। बंगलुरु वृषभावती वृषभावती नदी के किनारे है। ठीक, वृषभावती नदी के किनारे है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में विनवैक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। सैनिकों, मेरे दोस्तों, आप बेहतर तरीके से पढ़ाई पढ़िए, तभी आप लायक बनेंगे। ठीक है, और पढ़ने के लिए आप कोई बहाना मत करिए, आपका भविष्य है, आप ही बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। तो कहता है कि विनवैक्स क्या है, विनवैक्स विनवैक्स 2000 विनवैक्स 2023, जो 2023 है, इसका प्रारंभ हुआ था 2018 में। कहाँ पर, जबलपुर में प्रारंभ हुआ था पहली बार। अब देखिए विनवैक्स है आपका, ये जो है कह दे हम, इसका कहाँ पे हुआ था, हनोई। हनोई हनोई कहाँ है, वियतनाम की राजधानी है। ठीक, और ये जो हो रहा है किसके बीच, भारत प्लस वियतनाम के बीच में हो रहा है। ठीक, तो आपका आंसर क्या है, हनोई में हो रहा है। ठीक, हनोई में हो रहा है आपका क्या, विनबैक्स। अगर कह दे आपसे जीमैक्स किसके साथ होता है, कह दे जीमैक्स, जीमैक्स सिलिनैक्स, सिलिनैक्स किसके साथ होता है। ठीक, तो जीमैक्स होता है किसके साथ, भारत और जापान के साथ। ठीक, सिलिनैक्स भारत और श्रीलंका के साथ। किसके साथ, भारत और श्रीलंका के साथ। ठीक, तो देखिए नई दिल्ली क्या है, भारत की राजधानी। 1911 में घोषणा हुई और 1912 में क्या हो गई, बन गया। ठीक, और भोपाल तो बताए हैं कई बार। पुणे कहाँ है, महाराष्ट्र में। और पुणे में एक बार 1984 में MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड की घटना घटी थी। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है मेरे प्यारे सैनिकों, हाल ही में ICC ने नवंबर 2023 के लिए किसे प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया। अच्छा देखिए कह रहा है आईसीसी, अगर हम यहाँ से बात करें बाबू, ICC की स्थापना 1909। ठीक, हेड क्वार्टर कहाँ है आपका, दुबई है। कहाँ हेड क्वार्टर, दुबई है आपका। ठीक, अब देखिए अध्यक्ष कौन है, ग्रेग बर्कले है। अगर हम कहते हैं आईसीसी प्लेयर, क्या है, प्लेयर प्लेयर ऑफ द मंथ। देखिए पूछा है प्लेयर ऑफ द मंथ, और किसके लिए, ये नवंबर के लिए। अगर कहा जाए पहला कब दिया गया था, तो 2020 में दिया गया था। किसे, ऋषभ 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 पंत को दिया गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अगर आपसे पूछ दिया आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पहला किसे दिया गया, ऋषभ पंत को दिया गया है। ठीक, अब देखिए इस समय जो दिया गया है आपका नवंबर का दिया गया है, डेविड हेड को दिया गया है। किसे दिया गया है नवंबर का, देखिए नवंबर का कह देगा, नवंबर 2023 का 23 का प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है। तो यह दिया गया है किसे, ट्रेविस हेड को। और ट्रेविस हेड है कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के हैं बाबू, ऑस्ट्रेलिया के हैं। कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के। देखिए नाम तो कई गए थे, लेकिन मिला किसको, ट्रेविस हेड को मिला है। अगर हम बात करें आईसीसी का बाबू,
तो वर्ल्ड कप जो है आपका, देखिए, यह जो है आपका, यह जो वर्ल्ड कप है, देखिए, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप 2023, ये जो हुआ कहां पर, आयोजन, आयोजन हुआ कहां पर, भारत में, भारत में हुआ। लेकिन ये बता दीजिए, अगर आप कहें वर्ल्ड कप ये जीता कौन, 6 बार जीता कौन है, 6 बार। सर्वाधिक बार जीता है कौन, ऑस्ट्रेलिया जीता है। अब की पारी भारत को हरा कर देखिए, ठीक है ना, ये खेल है। और खेल में जो अच्छा लास्ट समय तक खेलता है वही हीरो बनता है, और कॉन्फिडेंस लास्ट तक होना चाहिए, और हारना नहीं चाहिए। देखिए, जो मेहनत करता है वही जीतता है, वही बाजी मारता है, ठीक। और ये आपकी मेहनत है, ठीक है। देखिए, आप तैयारी कर रहे हैं, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो मेरे सैनिकों, मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।